मसला ये है कि फौज ने तो दावा किया था और जनरल बाजवा ने कि हमने फरवरी 2021 में फैसला कर लिया था कि अब हम सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे। मार्च 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है। अगर वो तब भी तलकीन कर रहे थे और एडवाइस कर रहे थे सियासी जमातों को कि भाई आप खान के साथ जाएं या फलां करें, तो ये तो उनके अपने दावे और इदारा जाती दावे की नफी है। तो ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी है जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए। बताया गया था कि इदारों ने किसी इत्तेहादी को नहीं कहा, सारे इत्तेहादी खुला डोला अपना फैसला कर रहे हैं किधर जाना है किधर नहीं जाना। तो अब उसके जब ये बताया जा रहा है कि इत्तेहादी की तरफ से कि भाई हमें तो कहा था कि आप इधर चले जाएं, तो फिर सवाल उठते हैं कि क्या दूसरों को भी कहा गया था कि आप ईवीएम के साथ रहें? क्योंकि दूसरे जो हैं वो भी इनकलाबी होने का दावा तो नहीं करते, वो भी किसी इशारे अबरू पे चलते हैं। उन्होंने जो फैसला किया तो वो भी आजादाना फैसला नहीं था, उनको भी कहीं ना कहीं से इशारा हुआ था। इस मुल्क में किसी की भी जमीर की आवाज नहीं, जमीन सबसे दफन हो चुके हैं। अगर आवाज है तो मुफादात की आवाज है, सियासी बका की आवाज है। अच्छा महतबा, कल आपने एक इंटरव्यू की और बड़ी ब्रेकिंग उसी पर अब बात भी हो रही है और खासकर जो पंजाब की सूरत हाल है वो हमारे सामने है। तो सिर्फ बताइएगा उस इंटरव्यू के बाद और तमाम तरह हालात को जहन में रखते हुए आपको पंजाब की असम्बली तहलील होते हुए खासकर चौधरी परवेज इलाही साहब तहलील करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि अगर ये इस फैसले के ऊपर कायम रहे इमरान खान साहब, क्योंकि थोड़ी सी तो उन्होंने गुंजाइश दी है फैसला जो है फाइनल करने में। तहलील तो आज भी और कल भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, मगर क्योंकि वो एक मुशावरती अमल से गुजर रहे हैं और ये एक्चुअली स्पेस ही दी जा रही है कि अगर इंगेजमेंट का रास्ता हमवार हो सके तो वो हो जाए किसी भी जानिब से, किसी भी क्वार्टर से। तो अगर वो इस फैसले पे कायम रहते हैं तो मुझे लगता है कि वो तहलील करने से कोई आईनी और कानूनी तौर पर और नंबर गेम को भी मद्देनजर रखते हुए रोक नहीं सकता कोई। और जो मोनेस इलाही साहब का आपने इंटरव्यू भी किया, उनकी बातों से क्या लगता है? वो डिस्क्लेमर तो दे रहे थे कि फैसला खान साहब का ही है, मगर उनकी अपनी क्या थिंकिंग लग रही थी आपको? जी, मुस्लिम लीग काफ की थिंकिंग बड़ी क्लियर रही है इस हवाले से। वो चाह ये रहे हैं कि टाइमिंग को जरूर जहन में रखा जाए, क्योंकि जो उन्होंने तरक्याती काम भी शुरू किए हुए हैं, एक दफा वो उनकी एडवर्टीजमेंट्स भी शुरू हो जाएं और वो लॉन्च हो जाएं तो फिर जरा सा आपके पास आवाम के पास जाने के लिए आसानी हो जाती है कि हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किए, और वोट्स को मोबिलाइज करने के लिए आपके पास कुछ देने को और बताने को होता है। तो एक टाइमिंग के ऊपर भी उनके खदशे थे कि एक ऐसे टाइम पे ये तहलील की जाए असम्बलियां कि जब जो दबाव मकसूद है वो दबाव भी पड़े वफाक पे भी और दीगर सूबों पे भी, क्योंकि अगर वो दबाव ना पड़ा और असम्बलियां सिर्फ ये तहलील हो गई तो वो कह रहे हैं कि हमारे उतने पॉलिटिकल गेन्स होंगे नहीं। दूसरा सीट एडजस्टमेंट्स के ऊपर भी कुछ गुफ्तगू शनीद पस पर्दा जारी है, वो भी कोई हतमी शक्ल उसने इख्तियार नहीं की। तो ये डिटेल्स भी वो चाह रहे थे कि पहले फाइनलाइज हो जाए। तो उन्होंने अपनी ये सारी जो हमारी भी मालूमात इससे पहले थी, इसीलिए मैंने इंटरव्यू में भी पूछा, तो ये डिटेल्स जो है ये इनका मौक़िफ़ बहरहाल ये रहा है। तो खान साहब से ये शेयर तो कर ली है, मगर आप जानते हैं कि खान साहब का अपना प्रोगेटिव है कि वो अपने सियासी जो मकासद हैं उनको सामने रखते हुए ये फैसला करेंगे। अच्छा महतबा, काफ लीग का जो एक स्टैंडर्ड है, जो एक उनका तर्ज सियासत है, वो हमारे सामने है। एस्टेब्लिशमेंट से रवाबत वाली जो बात सारी है, आपने उनसे पूछा मोने साहब से कि नई एस्टेब्लिशमेंट से, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि नहीं, राब्ता भी नहीं हुआ। मगर बाजवा साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट दी है मोने इलाही ने कि हमें, खासकर उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया था कि आप इधर चले जाएं, कितनी सदाकत आपको बाय द वे लगती है पहले इस बात में, ये तो बताइए। देखिए, ये उनका दावा है और इसकी कोई तरदीद तो आई नहीं है, तो ऐन मुमकिन है कि बात तो सही है। जब तक तरदीद नहीं आती ना ISPR की तरफ से, अब बाजवा साहब इज नाउ सिटीजन, एक्स हो चुके हैं, कॉमन सिटीजन, एक्स हो चुके हैं, वर्दी उतार चुके हैं, तो वो अपनी तरफ से भी तरदीद अगर शाया करना चाहें, देना चाहें, दे सकते हैं। मगर अब 24 घंटे गुजर गए हैं, गुजरने वाले हैं बल्कि, और ऐसी कोई तरदीद सामने नहीं आई। तो ऐन मुमकिन है कि वो जो कह रहे हैं उसमें वजन हो, बात हो। मसला ये है कि फौज ने तो दावा किया था और जनरल बाजवा ने कि हमने फरवरी 2021 में फैसला कर लिया था कि अब हम सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे। तो उसके 1 साल और 2-3 महीने बाद तक, जब मार्च 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, अगर वो तब भी तलकीन कर रहे थे और एडवाइस कर रहे थे सियासी जमातों को कि भाई आप खान के साथ जाएं या फलां करें, तो ये तो उनके अपने दावे और इदारा जाती दावे की नफी है कि सियासत से वो दूर हो गए हैं। उनका तो ना ये काम बनता है, ना ये उनका मैंडेट है कि वो किसी को भी एडवाइस करें कि उनको किधर जाना चाहिए या उनका रुझान किधर होना चाहिए। तो ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी है जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मगर अभी तक आपने देखा है कि इदारा भी खामोश है। और मेरे से जो स्टेटमेंट दी है मोने इलाही ने, उस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रही हैं? कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है इस स्टेटमेंट की इन हालात में? देखिए, ये स्टेटमेंट इसलिए भी बहुत जरूरी है और गैर मामूली अहमियत की हामिल है क्योंकि इदारे ने एक पब्लिक पोजीशन ले ली है
सियासत के ऊपर, और जो पिछले 6 माह में इस मुल्क में हुआ है और उसका जो ब्रंट इदारे को भुगतना पड़ा है, जो दबाव, जिस दबाव से इदारा गुजरा है और गुजर रहा है अभी भी, जिसका डैमेज कंट्रोल जो है वो अब नई फौजी कमान को करना पड़ेगा। तो अहमियत तो इसकी बिल्कुल भी नहीं ओवरस्टेट की जा सकती, बहुत अहमियत है। मगर क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस टाइम पे क्यों दिया है, तो मुझे लगता है इस टाइम पे उनका इसलिए भी देना बनता था क्योंकि एक तो बाजवा साहब रुखसत हो चुके हैं, एक हाजिर सर्विस जनरल के ऊपर ये बात करना जरा सा मुश्किल हो जाता है, और तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है वो रख दिया है सामने। मगर ये किसी भी टाइम पे बात होती तो ये बहुत गैर मामूली अहमियत ही की होती, क्योंकि ये कल भी होती, तब भी थी, ये परसों भी हो जाती है, 2 महीने बाद तहलील करने के बाद भी होती, तो तब भी ये उतनी इम्पोर्टेंट होती। बिकॉज देखिए ना, मौरख ने तारीख लिखनी है, और हमें ये बताया गया था कि इदारों ने किसी इत्तेहादी को नहीं कहा, सारे इत्तेहादी खुला डोला अपना फैसला कर रहे हैं किधर जाना है किधर नहीं जाना। तो अब उठ के जब ये बताया जा रहा है कि इत्तेहादी की तरफ से कि भाई हमें तो कहा था कि आप इधर चले जाएं, तो फिर सवाल उठते हैं कि क्या दूसरों को भी कहा गया था कि आप पीडीएम के साथ रहें? क्योंकि दूसरे जो हैं वो भी इनकलाबी होने का दावा तो नहीं करते, वो भी आपस में दोनों जानते हैं कि वो भी किसकी इशारे अबरू पे चलते हैं, ये सबको यहाँ है। तो उन्होंने जो फैसला किया तो वो भी आजादाना फैसला नहीं था, उनको भी कहीं ना कहीं से इशारा हुआ था, उन्होंने भी हवाओं का रुख देखा था। मोनेस इलाही के और परवेज इलाही साहब के अपने उस दावे की भी नफी है ना कि हम जमीर की आवाज पर खान साहब के साथ हैं और हम इनके साथ ही जाएंगे। देखिए, ये बात मैं आपको बताऊं कि परवेज इलाही साहब के अपने घर में बहुत बड़ा सपोर्ट बेस रहा है तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का। उनकी अपनी वजह जो है वो बहुत ज्यादा वोकली सपोर्टिव है इमरान खान साहब की, बड़ी एक पैशनेट आर्डेंट फॉलोअर और फैन रही है इमरान खान की। तो ये तो मैं आपको भी खबर दे रही हूँ कि उनके अपने घर में ये एक तासुरात और ये जज्बात अपनी जगह मौजूद थे। मोनेस इलाही बड़ा खुल के प्री वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी उनकी जो इंक्लिनेशन थी, जो हमारी बैठकें होती थी ना, तो आधे कजिन्स जो थे वो तो चीजों को प्रोज एंड कॉन्स बेल आउट कर रहे थे, किसके साथ जाएं किसके साथ ना जाएं, इधर जाएंगे तो भी ये मुसीबतें, उधर रहेंगे तो ये मुसीबतें। मगर मोनेस इलाही बड़े क्लियर थे डे वन से कि भाई हमें इमरान खान के साथ जाना चाहिए। उन्होंने बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टांस रखा हुआ था। इवन बैक देन आई रिमेम्बर, जो मैंने परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू किया था वो तो नो कॉन्फिडेंस से पहले, उससे पहले भी जो कई बैठकें लगी थी, मैंने ये नोटिस किया था कि मोनेस इलाही साहब बड़े क्लियर थे। तो ये रुझानात या ये फीलिंग्स जो हैं ये पहले से खानदान में मौजूद थी। मगर देखिए, इधर जमीर की आवाज किसी की नहीं होती, इस मुल्क में किसी की भी जमीर की आवाज नहीं, जमीर सबके दफन हो चुके हैं। अगर आवाज है तो मुफादात की आवाज है, सियासी बका की आवाज है, और अगर आवाज है तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की आवाज है। और वो अनफॉर्चुनेटली बाय एंड लार्ज इदारे आपके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं आपके इंटरेस्ट को और आपके पॉलिटिकल करियर को और उसकी बका को और उसकी लॉन्जिटिविटी को। तो ये बातें सारी हमारी अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटी हैं। तो इधर किसी का ज़मीर नहीं जागता, इन बातों में आप ना जाए, बट कहने को बात अच्छी है। अगर हम मोनेस इलाही की जो बात है उसको सही मान लें एक लम्हे के लिए, तो फिर आपको क्या वजह नजर आती है शुजात हुसैन साहब के अलग होने की परवेज इलाही साहब से? देखिए, कल मोनेस इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में ये बात भी की कि उनकी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई थी चौधरी शुजात से कि मुस्लिम लीग नून ने क्या क्या किया है उनके साथ माजी में। तो ये बातें उनको याद थी। तो जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले बैठकें लग रही थी और जांचा जा रहा था कि यार हमारे लिए ऑप्शंस कौन सी बेहतर हैं, तब ये देखा जा रहा था कि देखिए, एक तो पॉलिटिकल स्पेस हमें कितनी मिलेगी पीएमएलएन में, फिर ये भी देखा जा रहा था कि अगली नस्ल पूरी तैयार है। चौधरी शुजात हुसैन साहब के भी बेटे, शायद परवेज इलाही साहब के भी साहबजादे, बाकी हुसैन इलाही भी है, ज़हूर इलाही साहब, बिल्कुल। तो ये भी देखा जा रहा था कि सियासी बका कहाँ है, किधर आपको अहम ओहदे मिल सकते हैं या आपको काम करने की गुंजाइश मिल सकती है। और फिर ये भी देखा जा रहा था कि कौन सी सियासी जमात में एक इंतकामी रवैया है। मुझे बड़ा क्लियरली याद है कि देखा जा रहा था कि भाई ये हमारे साथ एट वर्स्ट पीटीआई कितना ही बुरा कर लेगी। ये इनका जो रुझान है, इनकी जो तौर तरीके हैं वो इतने ज्यादा रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिवेंज जितने पीएमएलएन के हैं। तो ये बात इनको बड़ी खटकती थी कि यार उधर पॉलिटिकल फ्यूचर भी थोड़ा ब्लीक है, इतने ज्यादा उधर लीडरान का क्राउड है, उधर भी अपनी जगह बनवानी है। दूसरा फिर एक रुझान है जमात का, बड़ा एक माजी भी रहा है, और उसके बाद फिर अगर जब बुरा करने को आते हैं तो तुम के रख देते हैं। तो ये बातें ये सारे सोच रहे थे। तो इनके लिए मुझे लगता है ये फैसला करने में ना ये बड़े अहम इश्यूज थे जो इन्होंने सोचा था बैठ के। चौधरी शुजात साहब भी बखूबी आगाह इस बात से, मगर क्योंकि एक दुआ खैर हो चुकी थी और जबान दे चुके थे, तो उनका ये मौकफ है कि वो तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि ये परवेज इलाही साहब क्या करने जा रहे हैं। जो कल मोनेस साहब ने दावा किया इंटरव्यू में कि हम बता कर उन्हें गए थे, उधर पर चौधरी शुजात साहब कहते हैं कि नहीं बताया गया था। उन्होंने आखिरी बात परवेज इलाही से कही थी कि मुझे
एम्बेरस ना करना। उधर जाके हम जबान दे चुके हैं पीडीएम को, जरदारी साहब को, तो उधर जाके उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी मुलाकात है सिर्फ। हाँ जी। मूनस साहब कह रहे कल उन्होंने दावा किया कि हम तो बता कर गए थे कि भाई हम देने जा रहे हैं जबान। ये बात अब इंटरेस्टिंग है कि क्या उन्होंने चौधरी शुजात साहब को बताया था कि हमें जनरल बाजवा ने कह दिया आप उधर जाएं? या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात पूछनी चाहिए किसी को। अब चौधरी शुजात साहब से मौका मिले मिलने का, तो मैं तो चाहूंगी मैं उनसे पूछूं कि आपको ये बात कही थी उन्होंने या नहीं कही थी। बिकॉज तारिक बशीर चीमा तो ऑन रिकॉर्ड पे आके कह चुके हैं, वो तो आप दीदा हो गए थे जब उन्होंने खबरें देखी थी बाहर इमरान खान से मुलाकात के बाद कि भाई सारे मामला तय हो गए, हम खान के साथ खड़े। ही वाज डेरी आए, तो बहुत जज्बाती हो गए थे। तो इधर कहीं ना कहीं देखिए खानदान के अंदर जो खानदान इकट्ठा खड़ा रहा है इतने सालों से, अपनी 5-10 सीटों के ऊपर भी उन्होंने अपनी एक अहमियत रखी है, अपनी बुकत रखी है। उस खानदान के अंदर ऐसी दरारें आ जाना, जिधर महसूस होना कि भाई दगा किया है या बिट्रेयल है, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट शोज यू पॉलिटिक्स जो है ना, इस सियासत का कोई दिल नहीं होता। और ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 बंदे उस तरफ कर दिए हो, 2 बंदे इस तरफ कर दिए हो। वैसे तो विन विन सिचुएशन है ना। आप देखें एक खानदान के ऊपर गुजरा बैठे हुए हैं, बाकी खानदान पंजाब लेके बैठे पंजाब में। हाँ तो जी। विन विन सिचुएशन है। मगर ये मैं आपको बात बताऊं कि एक्चुअली ये ड्रामा नहीं था, दिल दुखे हैं और दरारें आएंगी। ये ऐसा कोई बात नहीं है कि इन लोगों ने सोच समझ के प्लान किया था कि हम ये दुनिया को ये दिखाते हैं और ऊपर हम ले लेते हैं, नीचे तुम ले लो, ऐसा नहीं है। वाकई दिल दुखे हैं, वाकई रिश्ते खराब हुए हैं। ठीक है मेहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू जी।